एक आदमी धीरे धीरे विशालकाय दैत्य का हेलमेट खोलता है, जिसके अंदर एक डरावना आदमी खाने वाला चेहरा छिपा होता है। लेकिन सौभाग्य से दैत्य अब भी सो रहा होता है। पास ही खड़ा जैक चुपके से एक बड़ा मधुमक्खी का छत्ता उठाता है और उसे हेलमेट के अंदर फेंक देता है, फिर जल्दी से हेलमेट बंद कर देता है। जैसे ही काम पूरा होता है, दोनों तेजी से एक बड़े पत्थर के पीछे भाग जाते हैं और एक सुंदर युवती को शो देखने के लिए बुलाते हैं। थोड़ी ही देर में मधुमक्खियां दैत्य को काटने लगती हैं। वह बहुत गुस्से में आ जाता है और हेलमेट उतारने की कोशिश करता है, लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि उसके पीछे एक गहरी खाई है। आखिरकार वह हेलमेट उतारने में सफल हो जाता है, लेकिन उसके अजीब बाल देखकर तीनों दंग रह जाते हैं। वह अपने हाथ हिलाकर मधुमक्खियों को भगाता है, लेकिन एक शरारती मधुमक्खी बार बार उसके सामने उड़ती रहती है और उसके चेहरे पर बैठ जाती है। दैत्य डर जाता है और अचानक संतुलन खो बैठता है, जिससे वह खाई में गिरकर मर जाता है। इस दौरान धरती पर साधु लोग आकाश की ओर प्रार्थना कर रहे होते हैं। तभी एक विशालकाय दैत्य आसमान से गिरता है। राजा अपने तंबू से बाहर आता है और विशालकाय शव को देखता है। तब उसे पता चलता है कि दैत्य की कहानी सच थी। हालांकि उसे पता होता है कि राजकुमारी ऊपर है, लेकिन जनता की सुरक्षा के लिए वह बेल काटने का आदेश दे देता है। ऊपर की स्थिति भी संकट में होती है। सेनापति जैक को राजकुमारी को नीचे ले जाने के लिए कहता है, जबकि वह खुद गद्दार से लड़ने और जादुई मुकुट वापस लेने के लिए रुकता है। जैक और राजकुमारी पूरी रात बेल के सहारे नीचे उतरते हैं। नीचे के सैनिक रात भर रोशनी में बेल काटते रहते हैं। अगली सुबह जब सेनापति की आंख खुलती है, तो वह देखता है कि कई विशाल दैत्य हथियारों के साथ खड़े हैं। गद्दार, जिसने मुकुट पहन रखा है, उनके बीच खड़ा है और मानव दुनिया पर आक्रमण की तैयारी कर रहा होता है। सेनापति एक चट्टान के पीछे छिप जाता है और गद्दार पर हमला कर देता है। दोनों लड़ते हुए खाई में गिर जाते हैं। गद्दार सेनापति को मारने की कोशिश करता है, लेकिन अपनी चालाकी के चलते सेनापति मौका पाकर उसकी छुरी से उसे ही घायल कर देता है। गद्दार चिल्लाता है, लेकिन दैत्य उसका साथ नहीं देते, क्योंकि वे खुद मुकुट पाना चाहते हैं। गद्दार की मौत के बाद मुकुट निष्क्रिय हो जाता है। जैसे ही सेनापति मुकुट उठाने जाता है, एक दो मुहा दैत्य मुकुट छीन लेता है और नया राजा बन जाता है। इस बीच नीचे सैनिक बेल को पूरी तरह काट देते हैं। जैक, राजकुमारी और सेनापति किसी तरह बेल के सहारे जमीन पर सुरक्षित लौटते हैं। दो मुहा दैत्य गुस्से में होता है और उसे गद्दार के पास की जादुई फलियां मिल जाती हैं। वह उन्हें पानी में फेंक देता है, जिससे नई बेलें ऊपर से जमीन की ओर बढ़ने लगती हैं। विशालकाय दैत्य बेलों से नीचे आने लगते हैं और मानवों पर हमला शुरू कर देते हैं। राजा और सैनिक महल में भाग जाते हैं और खाई में तेल भरकर आग लगाने की योजना बनाते हैं। दो मुहा दैत्य पुल पकड़ लेता है, लेकिन सैनिक उसे तीरों से घायल कर देते हैं और वह जलती नदी में गिर जाता है। सभी सोचते हैं कि वह मर गया, लेकिन वह नदी के नीचे बने गुप्त रास्ते से महल में घुस आता है। अब वह जैक और राजकुमारी का पीछा करता है। वह राजकुमारी को पकड़ लेता है और जैक को भी दबोच लेता है। जैक अचानक अपनी जेब से एक आखिरी जादुई फली निकालता है और उसे दैत्य के मुंह में डाल देता है। थोड़ी देर बाद दैत्य के शरीर से बेल उगने लगती है और वह फट जाता है। जैक मुकुट वापस ले लेता है। बाकी दैत्य जैक की आज्ञा मानते हैं, क्योंकि मुकुट उसके पास होता है। इस तरह मानव और दैत्यों का युद्ध समाप्त हो जाता है। जैक और राजकुमारी मुकुट के साथ एक नया जीवन शुरू करते हैं और दैत्य कभी दोबारा मानव दुनिया में नहीं आते।